हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूं काइनेमैटिक्स का अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज का जो मेरा टॉपिक क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये आप लोग हेडिंग लिख लोगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डिफिनेशन को भी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको समझने का भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को हमेशा मैंने बताया है, आज भी मैं वही करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, एक वेक्टर है जो वर्टिकल है, दूसरा क्या है आपका हॉरिजॉन्टल है। मान लिया जाए ये वेक्टर ए है जो वर्टिकल है, एक वेक्टर जो बी है, दोनों यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। चलिए, तो अब समझते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। दो अलग अलग वेक्टर है, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर है। एक वेक्टर जो वर्टिकल जा रहा है, दूसरा क्या है जो आपका हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जो वेक्टर को जो मिलाएगा, जो लाइन मिलाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिजल्टेंट। क्योंकि ए वेक्टर जो वर्टिकल की ओर था और जो बी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल की ओर था, दोनों को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ठीक है। दोनों को मिला रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर जो अपवर्ड था, बी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल था, दोनों को आपस में मिलाएगा। दोनों के हेड को क्या किया, आपस में मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, उस दोनों को क्या किया, आपस में मिला दिया। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आई होप समझ में आया होगा। चलिए, इसका डिफिनेशन करेंगे, फिर बाद में इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, कॉपी और पेन निकाल लेना है। अभी इस फिगर को ड्रॉ नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि इस फिगर को अभी ड्रॉ नहीं करना है। चलिए, अब हम लोग इसका लिखते हैं आंसर। व्हेन टू और मोर वेक्टर आर डिफाइंड as the single vector which produce same effect as produced by the individual vectors together is known as resultant vector of the given vector. It is denoted by साइन, यहां पर यूज कर देना, ठीक है। When two or more vectors are defined, जब दो या दो से अधिक वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, the single vector which produce same effect of as produced by the individual vectors together is known as resultant vector. देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर और इंडिविजुअल वेक्टर, मतलब एक बहुत सारे वेक्टर से मान लिया जाए, जो मैंने अभी बताया फिगर के माध्यम से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर या फिर और बहुत सारा वेक्टर हो सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, जब एक दूसरे को जोड़ेगा, ठीक है, टुगेदर इज नॉन एज रिजल्टेंट वेक्टर, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिया जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में जोड़ रहा है, तो क्या हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, क्योंकि ए जो वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में था, वर्टिकल, ये क्या हो गया आपका, सॉरी, ए जो था आपका हॉरिजॉन्टल था और बी क्या था आपका वर्टिकल, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब हम लोग बनाएंगे इसका फिगर। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का डिफिनेशन। अब हम लोग इसका फिगर में आते हैं। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बनाया था वही फिगर को फिर से ड्रॉ करना है, और नोट करके आप लोग जब इतना डिफिनेशन नहीं याद कर पाओगे, इसके बाद भी हम लोग उसका एक नोट कर लेंगे कि अगर आपको डिफिनेशन याद ना रहे तो एक शॉर्ट तरीका है समझने का, ठीक है। चलिए, फिगर को अच्छे से ड्रॉ करोगे। यहाँ पर कोई वेक्टर ए वेक्टर मान लें, ए या बी आप लोग कहीं मान सकते हैं, इसमें कोई ये आपका ये नहीं है ना, बी वेक्टर इसको मान लिया हम लोग, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी।
क्यों बोले? क्योंकि दोनों का जो हेड है आपस में ये दोनों को इंटरकनेक्टेड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर, ये आप ड्रॉ कर लोगे। अब आप लोग नोट करके जरा कुछ लिख लीजिए। ठीक है, अगर डिफिनेशन याद ना रहे तब क्या करोगे, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं नोट इफ द टू वेक्टर्स ऑफ हेड आर मीट दिस साइड is called resultant vector। ठीक है, ये भी डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। मैंने क्या बतलाया था कि दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, एक ये डायरेक्शन में है, ए डायरेक्शन में, दूसरा क्या है, बी डायरेक्शन में। तो दोनों का जो हेड है वो आपस में क्या कर रहा है, उसके हेड को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर नोट में देख लीजिए, इफ द टू वेक्टर्स आर वेक्टर्स ऑफ हेड आर मीट दिस साइड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर के हेड को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये भी डिफिनेशन चाहोगे, अगर उतना बड़ा डिफिनेशन आप लोग को याद नहीं रहता है तो यहाँ सिंपल सा याद रखना है कि दो वेक्टर के हेड को जो आपस में जोड़ेगा, दो वेक्टर के हेड को, ए वेक्टर और बी वेक्टर के हेड को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर कंप्लीट। यहाँ तक आप लोग लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट में ही पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर यहाँ पर हम लोग एक नाम आ रहा है, तो वेक्टर क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया आपका वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आई होप समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं या फिर जो मैं कुछ भी नोट्स वगैरह भी देता हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले पहुँच जाए। और इसके लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हो, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।